धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छठा खंड चल रहा है, उसके हमने 4 श्लोक पूरे किए। तो चौथे श्लोक में जो बात कही गई है, अथ यत्र एतद अबलिमानम नीतो भवति। अच्छा, 3 तक किए होंगे हमने, ठीक है, 3 तक किए थे, चौथा अभी चलेगा। तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति असु तदा सृप्तः भवति तं न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा ही तदा संपन्नः भवति। यहाँ तक हमने कल किया था। नमस्ते। जहाँ ये व्यक्ति रात्रि में, जी रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग होना चाहिए। गुंजन जी कर रही ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजीव जी? हाँ जी, हाँ जी, कर रहा हूँ जी। आप है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रहा है जी। जी, लेकिन आप भी करिएगा श्वेता जी, ताकि किसी के कोई बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो एक ऑप्शन में रहना चाहिए। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति सोता है रात्रि के काल में, जब वो सोता है तो समस्त एकदम समाहित होता है, जैसे व्यक्ति ध्यान में समाहित होता है, एकाग्र होता है, तो निद्रा की अवस्था में, जिसे वास्तव में निद्रा कहते हैं, स्वप्न अवस्था नहीं है, तंद्रावस्था नहीं है, आलस्य की अवस्था नहीं है, जो जिसको आप गाढ़ निद्रा कहते हैं, यानी अच्छी नींद, उस समय समस्त एकदम एकाग्र अवस्था होती है, अर्थात मन कुछ भी विचार नहीं कर रहा होता है, बाहर से संपर्क को टूट जाता है, इंद्रियों के साथ मन जुड़ता नहीं है, इंद्रियों को बाह्य रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों के प्रति इंद्रियां जाती नहीं है, इंद्रियां भी शांत हुई होती है, मन भी शांत रहता है और बुद्धि भी शांत रहती है, जो निर्णय करने वाली बुद्धि है। तो महतत्व रूपी बुद्धि भी शांत है, उसको भी कोई काम नहीं करना है कि निर्णय, जैसे जैसे आप विचार करते रहते हैं अभी जागृत अवस्था में, बुद्धि निरंतर जो है काम कर रही होती है, आपको डिसाइड करना होता है, निर्णय करना होता है, दाएं चलूं या बाएं चलूं, तो डिसाइड करो जल्दी। जब गाड़ी चला रहा है वो व्यक्ति, तो उसको कहीं जीपीएस लगा के या जैसे भी जा रहा है तो बाएं चलो दाएं, उसी समय डिसाइड करना होगा। तो जैसे आप कहीं जा रहे हो तो तुरंत बुद्धि को वहां ऑन द स्पॉट निर्णय निरंतर देता रहना होगा। तो ठीक इसी प्रकार से सुबह से लेकर रात तक जब तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो बुद्धि निरंतर काम कर रही होती है। जितनी भी क्रियाएं करते हैं हम लोग, कर्म करते हैं, उनको हमको निर्णय देना होता है, ये काम करूं ना करूं, कितना परसेंट करूं, देऊं ना देऊं, खाऊं ना खाऊं, बहुत सारी क्रियाएं हम जो करते हैं, हर जगह बुद्धि निर्णय कर रही होती है, हमको पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन हमने एक मशीन को नियुक्त कर दिया, बस तू काम करते रहो, निर्णय करते रहो। और आत्मा को भी हमने नियुक्त किया, तू फीलिंग यानी फील करते रहो, मैं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक अनुभव करने वाला हूं, मैं अब देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं हूं, इस फीलिंग को देने वाला अहंकार लगा हुआ वो एक यंत्र। ठीक है, तो ना तो बुद्धि काम कर रही है, ना अहंकार काम करता है, ना मन काम करता है, ना ज्ञानेन्द्रियां काम कर रही है, ना कर्मेंद्रियां काम कर रही है, बस पंच तन्मात्राएं तो काम कर रही हैं, आपको सुला के रखती हैं वो तन्मात्राएं। आप खड़े तो खड़ा करके रखेंगी, आप सोए हो तो सुला के रखेंगे, वो मतलब आपको बैलेंस दे रहा है, यानी आधार बेस दे रही है वो तन्मात्राएं, बस वो तो वर्क कर रही है। बाकी 18 तत्वों में से कि ये जो 5 को निकाल दीजिएगा, बचे हुए 13 बिल्कुल शांत हो रहे होते, इसलिए कहा जा रहा है समस्त बिल्कुल
शांति रही है और एकाग्र अवस्था है और संप्रसन्न, उस स्थिति में मन प्रसन्न रहता है। अच्छी नींद हो रही है ना, संप्रसन्न, मन प्रसन्न रहता है। स्वप्नम न विजानाति, उस स्थिति में वो स्वप्न नहीं देख रहा होता है। और फिर कहा आसु तदा नाड़ीषु सृप्तः भवति, वो जब इन नाड़ियों से युक्त रहता है तो नाड़ीसु, ये जो नाड़ियां शरीर के अंदर, उसमें सृप्ता भवति, यानी उन सब में पहुंचा हुआ होता है, यानी कहीं भी जा सकता है वो आत्मा। जब वो सो रहा होता है तो आत्मा किसी भी नाड़ी में जा सकता है। जैसे ध्यान करने के लिए किसी भी नाड़ी में मन को एकाग्र करके वहां आत्मा को भी ले जाते हैं हम, ठीक उसी प्रकार सोते समय भी वो कह रहा है आसु तदा, उस स्थिति में, अच्छी निद्रा की स्थिति में, आसु नाड़ीशु, ये जो नाड़ियां हैं हृदय से निकली हुई 101 नाड़ियां हैं, इन सभी नाड़ियों में से किसी एक नाड़ियों में सृप्ता भवति, वो पहुंचा हुआ होता है, यानी उसमें गमन करता है आत्मा भी मन भी। तम न कंचन पापमा स्पृशति, उस स्थिति में कोई भी पाप उसको छू नहीं सकता, अर्थात वो कोई पाप नहीं कर रहा होता है सोते वक्त। जागृत अवस्था में तो पाप कर सकता है, तो मानसिक पाप करे या वाचनिक पाप करे या शारीरिक पाप करे, वो तो पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है कि वो जागृत अवस्था में पाप तो कर ही सकता है व्यक्ति। सावधानी नहीं बरतेगा तो पाप करेगा, लेकिन निद्रा की अवस्था में पाप हो ही नहीं सकता। पाप तब होगा ना जब मन काम करने लगे, इंद्रियां काम करने लगे, और मन के साथ साथ जो कर्मेंद्रियां हैं वो काम करने लगेंगी, तब वो कर्म पाप के रूप में, पाप की कैटेगरी में चला जाएगा। जब कर्मेंद्रियां ही शांत हो गई है, मन भी शांत हो गया है इस कर्म करने की दृष्टि से, तो स्थिति में वो पाप भी नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा रहा है न कश्चन पापमा स्पृशति, कोई भी व्यक्ति अच्छी नींद में किसी पाप से वो जुड़ता नहीं है। हाँ, जब आप स्वप्नावस्था में जाएंगे तो फिर वहां पर समस्या होती है, क्योंकि गलत गलत स्वप्न आते हैं। तो जैसे कि किसी को भी गलत स्वप्न आते जो हम चाहते नहीं ऐसे स्वप्न आए, और नींद टूट जाती है, किसी को गलत स्वप्न में घबरा जाता है व्यक्ति, अथवा सुबह उठ करके, बीच में ना भी उठे लेकिन सुबह उठने के बाद उसको लगता है क्या बेकार का स्वप्न आया, इतना गलत स्वप्न है, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसे भी स्वप्न आते हैं क्या मेरे को, तो बहुत गलत स्वप्न भी आ सकते हैं। तो स्वप्न अवस्था तो है ही नहीं है वहां पर। स्वप्न अवस्था में पाप कर सकता है व्यक्ति, गलत कर सकता है। जागृत अवस्था में जो आदमी पाप नहीं करता वो स्वप्न में कर जाता है। तो आपको लग सकता है कि जब जागृत अवस्था में कभी कल्पना नहीं कर सकता हूं मैं पाप, ऐसा भी पाप कर सकता हूँ, स्वप्न में कैसे कर लेता हूँ। तो इस जन्म में, वर्तमान शरीर में रहते हुए ऐसा पाप हम नहीं कर रहे, लेकिन पिछले जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार है हमारे में ऐसे पाप करने के, वो संस्कार जब जग जाते हैं मन के अंदर, फिर वो उन संस्कारों से प्रेरित होकर के वो मानसिक रूप में स्वप्न अवस्था में वो गलत कर बैठता है जो जागृत अवस्था में कभी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो पाप नहीं कर सकता क्योंकि स्वप्न अवस्था नहीं है। तो यही कहना चाह रहे हैं न कश्चन पापमा स्पृशति, किसी भी पाप से वो, पाप के स्पर्श से, उसके टच से दूर रहेगा। हाँ, ये तो अवश्य होगा, तेजसा ही तदा संपन्न भवति, वो तेज से, आनंद से या ज्ञान से युक्त रहता है। तेज का अर्थ होता है प्रकाश, और प्रकाश कहते हैं ज्ञान को भी। क्या प्रकाश यानी क्या ज्ञान रहता है? आप में से जितने भी लोगों ने आप में से योग दर्शन पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलो मैं आपकी परीक्षा ले लेता हूं, देखता हूं कि आप लोग कितना बता पाते हैं, जो आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है। कि कहता है कि श्लोक तेजसा ही तदा संपन्न भवति, वो तेज से युक्त रहता है, यानी प्रकाश से युक्त रहता है। प्रकाश इट मीन्स ज्ञान, वो ज्ञान से युक्त रहता है उस अवस्था में। बताइए कैसे वो ज्ञान से युक्त रहता है? आप में से जो भी, आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, और योग दर्शन में भी पूरा योग दर्शन भी क्यों ना पढ़े कोई बात नहीं है, समाधि पाद पढ़ी हो, समाधि पाद को पढ़ा हो जिन्होंने, और समाधि पाद में भी 51 सूत्र हैं, और प्रारंभिक कुछ सूत्र, यानी मैं ये कहूं जहां पर वृत्तियों का जब प्रसंग आया है, मैं पूरा आपको देखो हिंट्स दे रहा हूं, यानी नकल भी करवा रहा हूं आपके उत्तर में, इतनी सारी बता रहा हूं। इसके बावजूद अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, मैं बताता हूँ।
हाँ, अभी मैं पूरा अपनी बात को रख दूंगा, फिर आप बताइएगा। तो जो पहले सूत्र से लेके अथ योगानुशासनम से लेकर के जहां वृत्तियां समाप्त होती है, वहां तक सूत्रों में भी अगर आपने पढ़ लिया हो तो आप आसानी से इस बात को उत्तर दे सकते हैं। अब मैंने इतने सारे हिंट्स भी दे दिया, अब विशाल जी कह रहे हैं अगर बता सकते तो बताइए। क्योंकि निद्रा एक प्रकार की वृत्ति है, योग जी। दर्शन में बताया गया है, और जी। वृत्ति ज्ञानात्मक होती है, तो जी। इस वजह से जो व्यक्ति है निद्रा में ज्ञान के साथ रहता है। जी जी, और कोई बताएंगे? बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने, इसका मतलब इन्होंने योग दर्शन पढ़ी है, ये है योग दर्शन को पढ़ने का मतलब, और सटीक उत्तर देना। तो ये कहा जा रहा है उस स्थिति में तेजसा ही तदा संपन्ना भवति, वो तेज यानी प्रकाश अर्थात ज्ञान से युक्त रहता है। अब वो ज्ञान 3 प्रकार का होता है जो निद्रा वृत्ति में बताइए, या सुख वाला ज्ञान है, या दुख वाला ज्ञान है, या मोह वाला ज्ञान है। तीनों में से किसी न किसी एक ज्ञान से युक्त रहेगा। और जब हम अच्छी नींद की बात कर रहे हैं तो सुख वाला ज्ञान लेना है यहाँ पर। तो तेजसा ही तदा संपन्ना भवति, उस स्थिति में वो ज्ञान से युक्त रहता है। ये बहुत अच्छी स्थिति को लेकर के बताया जा रहा है, और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब कभी भी मन को एकाग्र करने में परेशानी होती हो, समस्या आती हो, जब ध्यान करते समय आप जब कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आप बहुत उपायों को अपना करके भी आप मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे हो, तो योग में जो मन को एकाग्र करने के जितने भी प्रकार बताए गए हैं, उन सभी प्रकारों में से एक प्रकार ये भी है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, एक सूत्र है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, यानी वो ये कहता है अगर आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो जितने उपाय बताए हैं उन उपायों में एक ये भी उपाय है, या तो अच्छे स्वप्न को याद करो या अच्छी नींद को याद करो, तो मन आप एकाग्र कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। तो वो अच्छी नींद वाली ये चर्चा है। और सुप्त अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में या निद्रा की अवस्था में ये जो स्थिति बताई जा रही है बहुत अच्छी स्थिति बताई जा रही है। बस एक ही समस्या हमारे में कि इतनी अच्छी स्थिति होते हुए भी हम ईश्वर से कोसों दूर रहते हैं। ज्ञान पूर्वक ईश्वर के गोद में जा रहे होते हैं, मन एकाग्र हुआ होता है, कर्मेंद्रियां काम नहीं कर रही है कि सारी अनुकूलता हमारे साथ में जुड़ी हुई है, फिर भी हम ईश्वर को जान नहीं पाते हैं क्योंकि वो निद्रा है, और निद्रा के काल में हम जान नहीं सकते। वो जागृत अवस्था नहीं है ना, अब चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते, ये हम मजबूर है इस समय। मतलब जैसे किसी को क्वारंटाइन कर दिया जाए, अब चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकता वो आदमी, वो वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में इस चाहे अच्छी नींद हो चाहे कैसी भी नींद हो, तो अच्छी नींद की स्थिति में होते हुए भी, सारी अनुकूलताएं होते हुए भी हम ईश्वर के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है वो निद्रा वृत्ति है। निद्रा वृत्ति को तो रोकना है हमें। जब ईश्वर के समीप जाता है व्यक्ति, सभी वृत्तियों को रोकना होता है, तो निद्रा वृत्ति को तो बहुत अधिक रोकना होता है। तो निद्रा वृत्ति में भी अगर हम भगवान को समझ ले तो फिर निद्रा वृत्ति को रोकने का प्रसंग ही नहीं आएगा। जब 5 वृत्तियों को रोकना है तो निद्रा वृत्ति को भी रोकना है। अब निद्रा वृत्ति में भगवान की अनुभूति होने लगे तो फिर उसको रोकने का प्रसंग आएगा नहीं। इसलिए कहा जा रहा है, मतलब योग ये कहता है कि उस निद्रा की अवस्था में हम ईश्वर से मिल नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते। वो स्थिति यहाँ पर है। इतनी अच्छी अनुकूल स्थिति होते हुए भी हम ईश्वर को महसूस नहीं कर पाएंगे या मजबूर हैं व्यवस्था के कारण। जी स्वामी जी नमस्कार। क्या ये वही नींद है जब व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है जब रात को बहुत बढ़िया नींद आती है, सुषुप्त अवस्था होती है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें लगता है आज बहुत मजा आया नींद का, आज बहुत आनंद आया। क्या ये वही उसी नींद की बात है? बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी नींद की बात है। जी जी जी। तो कल हम इस श्लोक को लेकर के कल का मतलब कहीं था, इतना विस्तार से नहीं समझे, लेकिन इस बार मैंने इसको आपको और थोड़ा आवृत्ति के रूप में बोलते हुए ये बातें भी बोली है जो कि आपको अवश्य सुनना चाहिए था। इसलिए मेरे मन में आती कि ये भी बातें आपके समक्ष आ जानी चाहिए। योग को भी ध्यान में रख लिया हमने और सुषुप्ति को भी अच्छी तरह समझने का प्रयास किया है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, तो
इन जानकारियों को आप संजोए रखिएगा, कभी भी ये काम आएंगे आपको। मतलब आप उपनिषद पढ़ रहे हैं, इसमें बीच बीच में ऐसी ऐसी बात आएंगी, वो अगर आप अपने स्मृति पटल पे रखते हैं, उसको अंकित कर देते हैं, चाहे कॉपी में रखो या स्मृति में रखो या उस रिकॉर्डिंग को फिर दोबारा बार बार सुनो, तो ये बहुत काम आने वाली बातें हैं, बहुत बड़े दुखों को दूर करने वाली बातें हैं। जैसे कि ये तीसरा श्लोक है, इतना महत्वपूर्ण है। जब इस पर आप मनन करने लग जाएंगे कि आप घंटों मनन कर सकेंगे इसी एक श्लोक को लेकर के। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, और बहुत अधिक आपको लाभ देने वाला है और बहुत सारे दुखों को दूर करने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चौथा श्लोक। अथ यत्र एतद् अबलिमानं नीतः भवति तम अभितः आसीनाः आहुः जानासि माम् इति स यावद् अस्मात् शरीरात् अनुत्क्रान्तः भवति तावत् जानाति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं अथ यत्र एतद् अबलिमानं नीतः भवति, जब व्यक्ति अपने जीवन यापन करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये दशा, ये स्थिति, ये अवस्था अवश्यम भावी, यानी इसमें कोई ऑप्शन विकल्प नहीं है कि ये अवस्था ना आती है। मतलब नेचुरल डेथ जिसकी होती है, जो स्वाभाविक रूप से जो मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी बात है। अननेचुरल डेथ में तो वो तो एक्सीडेंटली हो रहा है, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। जो अच्छी स्थिति में रहते हैं जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के सामने ये स्थिति आएगी। तो कह रहे हैं यत्र एतत् अबलिमानम, जब ये शरीर जो है अबलिमानम, बलिमानम का मतलब है तंदुरुस्त है, और जो एनर्जी होनी चाहिए शरीर में, जो ऊर्जा होनी चाहिए, जो सारे के सारे तत्व शरीर को मिलना चाहिए, हर ऑर्गन अच्छा प्रॉपर वे में काम कर रहा हो, तो उसको कहते हैं बलिमान। बलिमान मतलब शरीर ठीक ठाक है, यानी मुक्ति के योग्य है। और जब मुक्ति के योग्य नहीं होता उसको कहेंगे अबलिमान, अर्थात अब वो कमजोर शरीर है, रोगग्रस्त शरीर है, या मुक्ति के अयोग्य शरीर है। तो कहते हैं जब ये जो शरीर जर्जर होता है, विशेषकर जब बुढ़ापा आती है, जिस स्थिति में जाकर के व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ता है, तब शरीर की जो दशा होती है वो बहुत जर्जर अवस्था की होती है। तो ये अबलिमान का अर्थ है, जो बिल्कुल जर्जर हो जाता है शरीर, निर्बलता को प्राप्त होता है शरीर, तो अबलिमानम नीतः भवति, यानी निर्बलता की ओर जाता है जब शरीर, तब इतना निर्बल हो गया है कि बस अब जाने वाला है, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में तम उस व्यक्ति के अभितः चारों ओर आसीना बैठ करके, उसके सगे संबंधी जो भी उसके निकट के, जो उसको पहचानने वाले सब लोग आकर के अभितः आसीना उसके चारों ओर बैठ जाते हैं और आहु कहते हैं जानासी माम, क्या आप मेरे को पहचान रहे हो? हाँ जी दादाजी आप मेरे को पहचान रहे हो? हाँ जी मामा जी आप पहचान रहे हो? हाँ जी ताऊ जी आप मेरे को पहचान रहे हो? इस तरह का सब लोग ऐसा बोलते रहते हैं। स यावद अस्मा शरीरात अनुत्क्रांत भवति, वो जब तक इस शरीर से बाहर नहीं निकलता है तावत, तब तक जानाती जानता है, वो बोलता हाँ मैं पहचान रहा हूं। जो ठीक नेचुरल डेथ में, जो नेचुरल डेथ की ओर आगे बढ़ रहा होता है, उसकी चर्चा है यहाँ पर, कि जो स्वाभाविक रूप से मृत्यु जिसकी हो रही होती है वो सबको पहचान रहा होता है, उसको कोई समस्या नहीं हो रही होती है। वो नेक आदमी है जो स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वो नेक आदमी, उसने अपने जीवन में अच्छा ही काम किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी वाणी बंद हो जाती है, वो बोलना बंद हो जाता है, पहचानना बंद हो जाता है, अंदर ही अंदर कुमल रहा होता है, दुखी हो रहा होता है, क्लेशित हो रहा होता है, शोकग्रस्त हो रहा होता है और भयंकर भय से ग्रस्त होता है, मृत्यु के डर से बहुत ज्यादा आहत होता है व्यक्ति। लेकिन ये नेचुरल डेथ वाला है, इसलिए कहा जा रहा है स यावद अस्मा शरीरात उत्क्रांता न भवति, जब तक इस शरीर से बाहर नहीं निकलता वो व्यक्ति, तावत तब तक जानाती, बिल्कुल सबको समझ रहा होता है, हाँ मैं सबको पहचान रहा हूँ, जैसे जैसे आप पूछो वैसे वैसे उत्तर सटीक दे रहा होता है। ये बात कही गई है और ये तो अच्छी बात है, ये तो सबके साथ घटना ही है, घटना बस ये अच्छी बात कह करके आगे नहीं बढ़ना है, इस अच्छी घटना को अपने साथ जोड़ना है। और मेरी भी मृत्यु हो तो ऐसी ही हो, ऐसी अपेक्षा
हम सबको रखनी है और उसके लिए हमें मेहनत पुरुषार्थ भी करना है। ऐसे एक्सीडेंटली हमें नहीं जाना है, ये अच्छी बात नहीं है। हमको स्वाभाविक रूप से जाना है, जब भी जहां भी जाना है। जी, तो आगे बढ़ते हैं। अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ एतै एव रश्मिभिः ऊर्ध्वम् आक्रमते स ओम इति वा ह उद्वा मीयते स यावत् क्षिप्येत् मनः तावत् आदित्यं गच्छति एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनम निरोधः अविदुषाम। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। वो कहते हैं अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जब अंतिम वेला तो आ ही जाएगी, अब कब तक यहाँ पर रहेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जिस स्थिति में शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। तो कहा जा रहा है जब ये व्यक्ति यत्र, जहां पर जिस दशा में ये व्यक्ति विराजमान है, अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति, जब इस शरीर से बाहर निकलता है ईश्वर की व्यवस्था से, या ईश्वर इसको बाहर निकालता है, तो कहते हैं कैसे निकलता है, कैसे जाएगा। तो कहते हैं अतः एतै एव रश्मिभिः ऊर्ध्वम् आक्रमते। ये जो रश्मियां हैं, जो पीछे बताए थे, जो आदित्य की रश्मियां हैं, वही आदित्य की रश्मियां शरीर के अंदर भी विराजमान है। तो जो शरीर में रहने वाली जो रश्मियां हैं, वो रश्मियां ही इस आत्मा को ऊपर की ओर बाहर निकालते हैं। ऊपर का मतलब शरीर से बाहर निकालती हैं। तो फिर को कहा जा रहा है स ओम इति वाह उद्वामीयते। वो कहते हैं जब वो इस शरीर से बाहर निकलता है तो अब अच्छा व्यक्ति होगा, जो ईश्वर का उपासक होगा, जो ईश्वर का जीवन भर उसमें भक्ति ठीक, जो अपने कर्तव्य को पालन करते हुए कर रहा होगा, तो वो निश्चित रूप से जब शरीर से बाहर निकल रहा होता है, जैसे स्वामी दयानंद के बारे में बोला जाता है, हम सुनते हैं, उनकी जीवनी में भी ये बात आती है। और वो कहते हैं जैसे उनका शरीर जा रहा था तो बैठ गए, सब खिड़कियां खुलवाइए और सबको थोड़ा दूर कर दिया, वहां से पास से थोड़ा दूर करवा दिया, अब थोड़ा दूर हटिएगा। सारी खिड़कियां खुलवाई चारों ओर से, जैसे वेंटिलेशन की दृष्टि से सब ओर से शुद्ध हवा अंदर प्रवेश हो, और बैठ करके जो भी उनको प्रार्थना करनी थी किया है। और फिर अंत में कहा हे प्रभु तूने अच्छी लीला की है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, जो भी बोला उन्होंने। तो ये परमात्मा को स्मरण करने की एक जरिया है। तो कह रहे हैं यदि वो ईश्वर का उपासक होगा तो ओम इति, ऐसा ओम का उच्चारण करता हुआ वो ऊपर को प्रयाण करता है। यही तो कहा जा रहा है ना, ओम इति वा, ओम इति वा ह उद्वामीयते। कहते हैं ओम इति, एक बार ओम का उच्चारण करता है और उच्चारण करके उद, एक प्रकार से उद का मतलब ऊपर की ओर, अर्थात शरीर से बाहर की ओर निकलता हुआ मीयते, वो प्रयाण करता है, यानी शरीर से छोड़ करके आगे की ओर प्रस्थान करता है। ये बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है स यावत् क्षिप्येत मनः, स वो जो जब बाहर निकलता है तो यावत् क्षिप्येत मनः, जब तक ये मन नष्ट नहीं होता है, तावत् आदित्यम गच्छति, तब तक वो आदित्य को प्राप्त होता है। वो जो आत्मा है रश्मियों के माध्यम से, रश्मियों के थ्रू, वो जब तक मन समाप्त नहीं होता है, क्योंकि शरीर से जब बाहर निकलता है आत्मा तो उसके जो 18 तत्व हैं सूक्ष्म शरीर, वो भी नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति की ओर जा रहा होता है, उसकी स्थिति बताई जा रही है। तो यावत क्षिप्येत मनः, जब तक वो मन नष्ट नहीं होता है, तावत उतनी देर में, तावत आदित्यम गच्छति, वो आदित्य को प्राप्त होता है, सूर्य को प्राप्त होता है। एतद् वै खलु लोकद्वारम विदुषाम, ये विदुषाम का मतलब बहुवचन है, ये विद्वानों का, योगियों का, ब्रह्म साक्षात्कर्ता लोगों का ये लोकद्वारम यानी मुक्ति का द्वार है। ये लोकद्वार शब्द जो है पारिभाषिक है, यहाँ पर लोकद्वार का मतलब है लोगों का द्वार, ऐसा नहीं है। लोकद्वार का मतलब ब्रह्मलोक का द्वार है, ये मुक्ति लोक का द्वार है। ये तो कह रहे हैं एतद् वै खलु लोकद्वारम, वास्तव में यही मुक्ति का द्वार है। किन लोगों का? विदुषाम, विद्वानों का, योगियों का।
और प्रपदनम निरोध अविदुषाम। कहते हैं प्रपदनम, ये प्रपदनम जो शब्द है दोनों के लिए लागू होता है, चाहे वो अंदर प्रवेश का हो या बाहर निकलने का हो या कहीं भी पहुंचाने का हो। तो प्रपदनम का मतलब है अंदर प्रवेश का साधन बने या बाहर निकलने का साधन बने, तो ये प्रपदन बनता है, यानी अच्छे अर्थ के लिए भी वो प्रवेश का द्वार बनता है, यानी मुक्ति के लिए प्रपदनम मुक्ति का द्वार बनता है। अथवा अविदुषाम, अगर कोई योगी नहीं है, विद्वान नहीं है, वो अपने संस्कारों को नष्ट किया नहीं है, अविद्या को समाप्त नहीं किया है, तो निरोध लोक द्वारम प्रपदनम, ये जो लोक द्वार है यानी मुक्ति का जो द्वार है उसके लिए निरोध, उसको रोकने वाला बन जाएगा। उसके लिए एंट्री नहीं होगा, आउट ही रहेगा, ये इन नहीं होगा उसके लिए, यानी उसमें वो प्रवेश नहीं कर सकता। इसका ये अभिप्राय है। मतलब विद्वान होगा तो ही, विद्वान का मतलब है योगी, जो ईश्वर साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति, वो यहाँ पर विद्वान है। या विद्वान का मतलब जैसे आजकल जो स्कॉलर्स होते हैं या शब्द विद्या को पढ़ने वाले होते हैं, जिनके पास अथाह इंफॉर्मेशन होता है, वो विद्वान नहीं। यहाँ पर ये वो विद्वान है जो ईश्वर का साक्षात्कार करके संस्कारों अविद्या को नष्ट किया हो। ऐसे व्यक्ति के लिए ये निश्चित रूप से ये लोक द्वार है, यानी ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा, ब्रह्मलोक में एंट्री करने का एक द्वार बनता है। इसलिए प्रपदनम, ये पहुंचाने वाला होता है उसको। ये जो आत्मा है, इस आत्मा को वहां तक, ईश्वर तक पहुंचाने वाला ये मार्ग होता है। प्रपदनम पहुंचाने वाला, वहां तक ले जाने वाला। और अविदुषाम, जो योगी नहीं है, उसके लिए निरोधा, उसके लिए रोकने वाला होता है। यही ब्रह्मलोक, ये लोक द्वार जो है उसको रोक देता है। जैसे आपके पास वो कार्ड नहीं है जहां प्रवेश किया जाता है, तो आपको रोक देते हैं वहां पर, नहीं इसके अंदर आप नहीं जा सकते, आप पहले कार्ड लाइए फिर आप अंदर जा सकते। ऐसे ही ये उसको रोकेगा जो अविद्वान होगा, अयोगी होगा, जो ईश्वर साक्षात्कार नहीं किया होगा, जिसने संस्कारों और अविद्या को समाप्त नहीं किया होगा, उसको ये रोकने वाला प्रपदनम मार्ग बनेगा। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक दिया जा रहा है। कहते हैं तदेश श्लोक। इस बात को समझने के लिए और एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानम अभिनिश्रिता एका तयोर ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वं अन्याः उत्क्रमणे भवन्ति। ये श्लोक आपने कठोपनिषद में भी पढ़ा है। दोबारा आ रहा है ये श्लोक कि शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः। देखिए हमारे शरीर के अंदर हृदय की जो नाड़ियां हैं, वेन्स जो है हृदय की, वो 101 नाड़ियां हैं। शतम का मतलब 100 और एका का मतलब एक। नाड़ी जो है शब्द जो स्त्रीलिंग में, इसलिए एका दिया है कि शतम च एका च हृदयस्य नाड्यः। हृदय की जो नाड़ियां हैं, शतम 100 और एका एक, तो 101 हृदय की नाड़ियां हैं। ये इसका अर्थ हो गया। फिर कहते हैं तासाम मूर्धानम अभिनिश्रिता एका। उन 101 नाड़ियों में से, तासाम, उन 101 नाड़ियों में से एक नाड़ी, एक नाड़ी जो है मूर्धानम अभिनिश्रिता, वो मूर्धा की ओर यानी सिर की ओर ऊपर जा रही है। बाकी जो नाड़ियां हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों में जा रही है, लेकिन एक ऐसी नाड़ी है जो मूर्धा कहते सिर की ओर जा रही है। तासाम मूर्धानम अभिनिश्रिता एका, एक नाड़ी मूर्धा की ओर, सिर की ओर निकल गई, यानी वहां की ओर चला, ऊपर की ओर गया है या गई है। तयो ऊर्ध्वम आयन, और उसी नाड़ी से ये जो आत्मा है, जीवात्मा, जब मुक्ति में जा रहा होता है, उसी जो मूर्धा की ओर, सिर की ओर जो नाड़ी गई है, उसी के माध्यम से, उसी नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वम आयन, ऊपर आता हुआ अमृतत्वमेति, वो अमृतत्व को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और अन्याः, और बाकी
जितनी भी आत्मा है ना, जितने भी आत्मा है वो कौन है? उनका नाम दिया विश्वंग। वो सब विश्वंग है, वो सब विविध प्रकार से जाने वाले हैं। विश्वंग का वैसे बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ ये भी है जीवात्मा, और दूसरा अर्थ ये भी है वो चालाक है आत्मा, वो एक प्रकार से एक ही गति से नहीं जाता है। विश्वंग का अर्थ ये विविध प्रकार से जाने वाला, कभी नरक के माध्यम से जाता है, कभी स्वर्ग के माध्यम से जाता है, कभी मुक्ति के मार्ग से जाता है। मतलब एक रास्ता नहीं है उसके जाने के लिए, अनेक रास्ता है। विविधम गच्छति इति विश्वं, जो विविध रूपों में चला जाता है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। तो अन्याः विश्वं, बाकी सारे के सारे विश्वं जो है यानी आत्माएं, ये सब उत्क्रमणे भवन्ति, वो अलग अलग नाड़ियों से, जो बाकी 100 बची हैं नाड़ियां, उनमें से किसी भी एक नाड़ी से वो निकल सकती हैं आत्माएं। और उत्क्रमणे भवन्ति ये दोबारा इसलिए पढ़ा कि खंड समाप्त हो गया। इसलिए आप सब विश्वंग है जी, मैं भी विश्वंग हूं, ये तो मेरा रूढ़ी हो गए मेरे लिए। बाकी सब आप विश्वंग कहलाते हैं, आप विविध प्रकार से जाने वाले होते हैं। और ऋग्वेद में अथर्ववेद में भी एक अलग मंत्र आता है जिसमें इसी प्रकार का मंत्र आता है। उसमें कहता है मंत्र, पूरा मंत्र अभी एकदम मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि आत्मा जो है 3 प्रकार से गति करता है। आत्मा जो है 3 प्रकार से गति करता है, यानी 3 प्रकार के कर्मों के माध्यम से 3 प्रकार की गतियों में प्रवेश करता है। वो तो देखना पड़ेगा, मंत्र याद नहीं आ रहा है। तो उसका ये अभिप्राय है कि अध एकेन गच्छति, अध एकेन गच्छति, ऐसा उसमें मंत्र में आता है। इस मार्ग से, इस कर्म के कारण से इस मार्ग में चला जाता है, इस कर्म के कारण से इस मार्ग में चला जाता है, और इस कर्म से इस मार्ग में चला जाता है। अगर ऐसा कर्म करेगा तो वो नरक वाला जो मार्ग है उसमें चला जाता है, और ऐसा पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग वाले मार्ग में चला जाता है, और बिल्कुल निष्काम भी करता है तो फिर तो मुक्ति वाले मार्ग में प्रवेश करता है। विश्वंग त्रेधा गच्छति ऐसा कुछ मंत्र है, यानी विश्वंग नामक जो आत्मा है वो 3 प्रकार से गमन करता है जब शरीर छूटता है, ऐसे वहां पर भी आया है। तो अभी तो समय पर्याप्त है, लेकिन खंड पूरा हो गया है, और एक नया ही बिल्कुल खंड मतलब एक अच्छा प्रसंग प्रारंभ किया जा रहा है, रोचक प्रसंग भी है, और उसको हम आराम से भी कर लेंगे। अगर किसी को बहुत सारे प्रश्न कई बार रह जाते, कई लोग कहते रहते हैं, और आजकल मेरे को किसी ने मैसेज भी किया था कि इसका समाधान करिएगा। तो अब आप सुन रहे हैं लाइव, तो आप में से जो मैसेज किया वो भी पूछ सकते हैं अपने प्रश्न, अथवा जिनके नए प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी हाँ, कुसुम जी बोलिए। जी हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी। वो प्रश्न मैंने किया था, जी। मैं कल भी प्रयास कर रही थी पर बात नहीं हो पाई, कि अगर इस तरह से हम अपने ध्यान से ये सब कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी समस्या है। क्या आप पूछना चाहते हैं? आप दोबारा बोलिए। वो जैसे नस पे नस चढ़ जाना अच्छा होता है, तो जो कहते हैं कि नस पे ध्यान नस से हम चढ़ कर जाना। सकते हैं। जी 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 जी। तो देखिए, वो नस पे नस चढ़ना तो वो वात रोग के कारण से होता है। जो शरीर में जो 3 मुख्य तत्व है ना, 3 धातुएं हैं, वात पित्त और कफ, जो आयुर्वेद के हिसाब से। तो वात के जो रोगी होते हैं, या जिसके अंदर वात प्रकुपित होता है, सामान्य स्थिति में वात नहीं रहता जिसके शरीर में, यद्यपि जो प्रकृतियां होती है वो सम रहना होना चाहिए। सम तो किसी में नहीं होती आजकल, सब में विषमी रहती है। किसी का कफ बढ़ा हुआ होता है, किसी का वात बढ़ा हुआ होता है, किसी का पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आप ये कहते हैं आपके ये प्रॉब्लम है, वैसे भी आपके शरीर देखने से ऐसा लगता है कि वात और उसके साथ में आपका पित्त होना चाहिए, जैसा मेरे को लग रहा है। लेकिन जब साक्षात जब मेरे सामने बैठेंगे तब मेरे को और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन जैसा मेरे को दिख रहा है उसमें ये नहीं कह सकता आपका वात प्रधान है या पित्त प्रधान है, लेकिन ये दोनों तो जरूर है। तो इस वजह से वात के कारण से ये नस चढ़ते हैं, तो वात प्रकुपित होता है। और जिसका वात को शमन करना हो, जो प्रकुपित होता है, जो उसको बैलेंस करने के लिए फिर वात कारक जितनी भी चीजें होती है उसको अवॉइड करना होता है, उसको
नहीं खाना होता है अथवा बहुत कम खाना होता है। जैसे आलू है, चावल है, और जो फलीदारी जितनी भी सब्जियां होती है, जैसे बीन्स है, ग्वार फली है, मटर है, ऐसे जितने भी फली वाली जितनी भी सब्जियां होती है सब वात को बढ़ाने वाली होती हैं। और जैसे गोभी है, फूल गोभी है, इस तरह की चीजें जो है वात को बढ़ाती हैं। तो जो वात को बढ़ाने वाली चीज है उसको थोड़ा उनसे बच के रहना चाहिए। और बाकी जो भी आसपास में जो बहुत अच्छा आयुर्वेद के डॉक्टर हो तो उनसे भी आप संपर्क लेना चाहिए। और मैं यही बीच में एक बात ये भी बोल दूं, अभी जो हमारा ग्रुप चल रहा है, इस ग्रुप में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो उनका अच्छा एक्सपीरियंस है और वो भी यहाँ पर क्लास में रेगुलर पढ़ती हैं, डॉक्टर अल्पना के नाम से। आपको जिनको भी क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो जब उनका डिस्पेंसरी का जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस समय आप लोग उनसे बात करके अपने जो भी आपकी समस्या है वो पूछ करके आप लोग उनसे परामर्श लेंगे तो मेरे विचार से मैं तो उनसे पूछा नहीं, लेकिन बिना पूछे मेरे को विश्वास है वो सब कर सकती हैं और परोपकार का काम है, तो जरूर उनका जो काम है तो उसका लाभ आप सब लोग ले सकते हैं। उनसे संपर्क करिएगा और अपने अपनी समस्याओं के बारे में उसी जो डिस्पेंसरी का जो आवर्स होते हैं उसी दौरान आप लोग उनसे संपर्क करके आप ले सकते हैं। जी जी, लाभ ठीक है। हाँ जी, और इसका कुछ संबंध है किसका जी? नहीं, इसका वो तो रोग के कारण से वो रोग के कारण से होता है। ये उसमें ये तो केवल हम जैसे ध्यान करते समय कोई व्यक्ति भ्रिकुटी में मन को एकाग्र करता है, कोई आंख में करता है, कोई नाभि में करता है, कोई कहीं नासिका के अग्रभाग में करता है, ऐसे कोई नाड़ी में भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। वो मेंटली होता है, ऐसा आपको यूं नहीं समझ में आएगा। वो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो शरीर के किसी भी अंग में हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। जी अच्छा स्वामी जी, मेरा दूसरा कुसुम जी का पूरा हो जाए फिर दूसरा प्रश्न है जो आज हम बात कर रहे। जी, क्या मैं बोलूं स्वामी जी? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक, हाँ बोलिए माता जी बोलिए। हाँ, आज अभी आपने बताया कि जब जैसे आत्मा प्रस्थान करती है तो साथ में 18 तत्व जो हैं, मैंने अभी लिखा था कि वो भी समाप्त होते हैं। पर परसों जब हम बात कर रहे थे तो कुछ ऐसा था कि वो सूक्ष्म शरीर के रूप में साथ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने कुछ समझ नहीं आया मुझे दोनों का मिला के। आपको इसलिए समझ में नहीं आया, जो आज का जो प्रसंग था वो मुक्ति का प्रसंग था। जब वो मुक्ति में जा रहा होता है तब 18 तत्व यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अच्छा। और जो पुनर्जन्म के लिए अगले शरीर के लिए जब प्रस्थान करता है तो उसके 18 तत्व साथ में जाते हैं। जी समझ आ गया, धन्यवाद जी। स्वामी जी नमस्कार। क्या इस उपनिषद के अतिरिक्त भी हम कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार उपनिषद से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जैसे माता विजया जी अभी पूछ लेंगी, और जिनका उपनिषद से संदर्भ में ना होगा बाद वाले प्रश्न फिर जरूर कर लेंगे, वो भी हम जरूर सुनेंगे आप माता जी। जी हाँ विजया जी। हाँ जी, नाड्य य जो है वो अलग प्रकार से लिखा हुआ है, वेदों के कई मंत्रों में मैंने ये देखा है। अच्छा, नाड्यः ऐसा है। नाड्य, हाँ नाड्यः वो अलग प्रकार से इस प्रकार का वो लिपि यकार को, आधा यकार को दिखाने के लिए अलग अलग तरीका है। तो जैसे तकार लिखते ना, जैसे आपको तस्मात्, यस्मात्, ठीक है ना, रामात, लक्ष्मणात में जो तकार हलंत लिखते हैं ना, नीचे एक डंडा सा लगा देते हैं, तो वो आधा तकार है या आधा अक्षर है, तो उसको वैसे लिख सकते हैं। और जब सत्य है ना, सत्य ऐसे सत्य है, और भी बहुत जगहों पर जो तकार लिखते हैं ना वो अलग प्रकार के लिखते हैं, वो भी आधा तकार है। सत्य में जो तकार है ना आधा, वो भी आधा है। और रामात, लक्ष्मणात, भरतात में जो तकार लिखते हैं वो पूरा दिख रहा है तकार, लेकिन बीच में एक डंडा लिखा देते हैं,
वो भी आधा तकार है, ये भी आधा तकार। तो लिखने के ये अलग अलग वेराइटियां हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। यह भी उसके लकीर जो डालते हैं नीचे वो इस प्रकार है, इसका मतलब। हाँ, ये बात समझ में आ, आपको तकार के बारे में समझ में आ गया? हाँ, उसका आ गया। एक तो पूरा लिख करके नीचे दंड लगाते हैं, एक तो वो भी आधा तकार है। और फिर सत्य में जो तकार है वो ऐसा नहीं लिखा रहता है जैसे पूरा लिख करके डंडा, वहां पर एक डंडा सा एक ऐसे जैसे चंद्रबिंदी होती है ना, उसको चंद्रबिंदी को उल्टा करके जैसे करते हैं, उस तरह का वो तकार है, वो भी आधा है। अच्छा, वो एक वेराइटी है और ये भी एक वेराइटी है जैसे तकार में। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग अक्षर जो है हमारे, उनके भी लिखने की अलग अलग ऐसी तरीका है। तो उनमें से ये जो एकार का जो लिखने का तरीका है, वो एक तो पूरा एकार लिख करके नीचे डंडी लगा दीजिए, एक डंडा लगा दीजिएगा जैसे तकार में लगाते हैं, तो वो भी आधा तकार है। अथवा वो ना लिख करके जैसे इसमें नाड्या में जो जैसा लिखा है ना, थोड़ा सा उसको पूरा ऊपर नहीं जोड़ रहे हैं लाइन के साथ में, उसको नीचे से थोड़ा सा लेकर के उसको थोड़ा सा और मोड़ करके लिख दिया, तो इसका मतलब ये आधा यकार है। जी धन्यवाद। जी जी हाँ, अब माता और किसी को उपनिषद से संबंधित कोई पूछना है? हाँ जी, गायत्री जी बोलिए। जी स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जब मुक्ति के लिए जीवात्मा शरीर से निकलता है तो अंतःकरण बाद में निकलता है स्वामी जी, के साथ साथ निकल जाते हैं? सब साथ निकलते हैं, और जिसको नष्ट होना हो तो समय क्यों लगता है? हाँ जी, आपने बताया ना कि जब तक मन अंतःकरण आदि नष्ट नहीं हो जाते तब तक सूर्य की किरणों में रखता है परमात्मा। तो नहीं, ये नहीं बता है। मैंने ये कहा कि जितने देर में इधर मन बाहर निकल के समाप्त हो रहा होता है, उतने देर में ये रश्मि में पहुंच जाता है, ये बोला था ना पीछे अभी। अच्छा, तो स्वामी जी नष्ट होने में समय लगता है? कमाल है, क्यों नहीं लगता है जी? समय तो सबके लिए लगता है। आप ये बताए किसके लिए समय नहीं लगता? हाँ जी, कितना समय लग जाता होगा? अब ये क्यों जानना चाहती हैं आप कितना समय लगता है? आप ये जान लीजिएगा, मुक्ति के लिए जो संस्कारों को नष्ट करना है, अविद्या को नष्ट करना है, और जो भी हमको कर्तव्य कर्म करने हैं उसके लिए मेहनत करिए ना। वो कितने देर में नष्ट करता है वो हमको समझ में ना भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा? जी तो भगवान का काम है ना, तो भगवान जितने देर में नष्ट करे, हमारे क्या काम है उसका? जी, हमारी प्राथमिकता तो मुक्ति तक जाने की होनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद। ये नमस्ते स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिएगा। मैं पूछ सकता हूँ? जी स्वामी जी, अब मैं बात कर सकती हूँ? हाँ जी, एक मिनट में एक क्रम से बात कर लेते हैं। पहले अपने राम जी बोलेंगे। हाँ जी, जैसा आपने सुसुप्ति अवस्था में कहा, सुसुप्ति अवस्था में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियां ये दोनों काम नहीं कर रही होती हैं। जी, वो गहरी नींद में सोया हुआ होता है, लेकिन जागने के बाद जो हमारे अंदर चेतन तत्व है वही इस चीज का आभास कराता है कि मैं अच्छी नींद से सोया, क्योंकि वो खुद तो उसका आभास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि सब सुसुप्ति अवस्था में होती है। तो खाली चेतन तत्व ही उसका आभास कराता है, जिससे उसको खुशी की अनुभूति है, क्योंकि चेतन तत्व का आभास होना ही एक खुशी। जी हो गया आपका प्रश्न, मैं इसका समाधान करूं? हाँ, वो समीप होता है भगवान के, लेकिन वो ठीक अवस्था में होता है क्योंकि वो सोया हुआ होता है। वो बहुत भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता। तो इसका ये मतलब है कि ज्ञान अवस्था में जब हम ध्यान अवस्था में होते हैं और सुसुप्ति हमें घेरे नहीं होती है, तो हम उसमें वही मुक्ति मार्ग का द्योतक भी बन जाता है। अगर हम सुसुप्ति अवस्था में नहीं हो और ज्ञानेंद्रियों पे परफेक्ट कंट्रोल हो, तो हम भगवान हमें अपनी गोद में जीवित होते हुए अपनी गोद में ले लेता है। जी, तो इसका समाधान जो प्रारंभ में आपने जो बात कही है, उसका समाधान ये है कि जब सुषुप्ति में होता है तो वहां पर आत्मा उस सुख का अनुभव कर रहा होता है। मतलब सुख जो अनुभव हो रहा है, फीलिंग उसको हो रही है, जो सुख का या दुख का जो भी फीलिंग करता है, वो महसूस करता है, वो निद्रा की अवस्था में कर रहा होता है। उसी की स्मृति उठने पर आती है। अगर वहां आत्मा को अनुभव में नहीं आ रहा हो तो उठने के बाद वो स्मृति नहीं आएगी। याद रखना, जब स्मृति आ रही है, कोई भी स्मृति, इसका मतलब
मतलब पहले बिना अनुभूति के, बिना अनुभव के किसी को भी कोई भी स्मृति नहीं होती है। स्मृति का मतलब स्मरण, स्मरण शब्द ही, स्मृति शब्द ही ये कहता है कि पहले आपने अनुभव किया और बाद में उसको याद कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार से जब निद्रा की अवस्था में आत्मा नींद ले रही होती है, उस समय या तो सुख का अनुभव कर रहा होता है, सुख महसूस कर रहा होता है, वो प्रकृति का ही सुख होगा, वो अलग बात है। ईश्वर का सुख तो नहीं होता है सुषुप्ति का, लेकिन वो जो प्रकृति का सुख ले रहा होता है, आत्मा को फील हो रहा होता है, वहां अनुभव हो रहा होता है उस आत्मा, वो बिल्कुल समझ रहा होता है उसको। तो वो जब समझ रहा होता है तो वो समझ जो है उसका अनुभवात्मक है, तो अनुभव चल रहा है। फिर उठने के बाद में फिर उसको वो क्या कहता है, क्या कह सकते हम, उसकी स्मृति लेता है कि हाँ मैंने बहुत सुख पूर्वक सोया, मैं दुख पूर्वक सोया, या मैं बिना उसके इस तरह रहा, ऐसा वो उसको समझ में आता है। तो वो पहले अनुभूति होती है, उसकी बाद में स्मृति होती है। जी हाँ जी, और किसी का प्रश्न है उपनिषद से संबंधित? जी स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। तो मेरे को इसी से संबंधित पूछना था कि अभी आपने बोला था कि वो तेज के साथ उसका संपर्क, मतलब ज्ञान के साथ संपर्क रहता है तो सुप्ति अवस्था में, जी, लेकिन जी, ईश्वर से दूर होता है। हाँ जी, तो ईश्वर से दूर का मतलब, ईश्वर से दूर का मतलब है ज्ञानात्मक दृष्टि से दूर होता है ना, स्थान की दृष्टि से तो कोई दूर ही नहीं है, अनुभूति के स्तर पर दूर होता है ना। जैसे कि हम माँ के गोद में बच्चा सो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि मैं माँ के गोद में सोया हुआ, उठेगा जागृत होगा तब तो उसको अनुभूति होगी, लेकिन सोते वक्त उसको अनुभूति नहीं होगी, भले वो माँ के गोद में सो रहा हो बच्चा, छोटा बच्चा। ठीक इसी प्रकार हम आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, सब ईश्वर में कर रहे हैं हम लोग, पर हमें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही क्योंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं। और जब सो रहे होते हैं उस समय भी वो स्थिति होती है, वहां सोने के कारण से, निद्रा के कारण से अनुभूति नहीं होती, रहते ईश्वर में। तो ईश्वर से दूर का मतलब है अनुभवात्मक दृष्टि से वो दूर होते हैं, ज्ञान की दृष्टि से। ज्ञान के साथ उसका संपर्क हो रहा होता है या तेज के साथ, जैसे वो क्या है? ज्ञान का मतलब, वो अभी आपने निद्रा के बारे में सुना था ना, निद्रा में 3 प्रकार का ज्ञान होता है, सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान या मोह का ज्ञान। ये इन्हीं रहता है ना। अगर सुख का ज्ञान हो रहा है तो निरंतर सुख के ज्ञान में रहता है, यह इस श्लोक का अभिप्राय है। यदि दुख का ज्ञान है तो दुख के ज्ञान में निरंतर बना रहता है, या मोह का ज्ञान है तो मोह से निरंतर रहता है। तो ज्ञान से युक्त तो है ये, वही तेज है यहाँ पर। जी जी ठीक है जी। जी जी हाँ, अब कुसुम जी, हाँ श्वेता जी बोलिए। स्वामी जी, ये संस्कार और इम्प्रेशंस के बारे में मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, तो हाँ, आपने कहा था कि अविद्या को, संस्कारों को दूर करते करते मोक्ष की तरफ जाते हैं। तो संस्कार तो जरूरी है ना स्वामी जी जब तक हम जिएंगे, क्योंकि वो इम्प्रेशन है और उसी से हम लोग कार्य करते हैं। तो छोड़ते छोड़ते जाना मतलब जब जिंदा है तो कैसे यूज करेंगे, छोड़ेंगे तो? किसको छोड़ना है? संस्कारों को छोड़ना है। इस जब संस्कार या अविद्या खत्म होती है तब मुक्ति होती है, कहा है ना आपने। अच्छा, ये आप कहना चाहते हैं? हाँ जी, तो आप कहना चाहते हैं जब तक जी रहे हैं तो संस्कार तो जरूरी है, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, तो ये तो जीने के लिए तो संस्कारों का होना जरूरी है ना। ये तो अगले जन्म के लिए संस्कारों की आवश्यकता है, मुक्ति के लिए संस्कारों की क्या आवश्यकता है, इसलिए छोड़ना है हमको। हाँ, मगर हम लोग जब जिएंगे तभी तो छोड़ते हुए जाना है ना स्वामी जी। जब हम बॉडी में है, शरीर में है अभी, तो यही चांस है हमको छोड़ना भी है, मगर जीना भी तो है ना एट द सेम टाइम। नहीं, जब तक जीते रहेंगे ना तब तक तो संस्कार रहेंगे ना। वो जो संस्कार है, जो विद्या वाले संस्कार, वो तो रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अविद्या वाले संस्कारों को हम समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, विद्या वाले संस्कार हमको कोई बाधित नहीं करते ना, हमें दुखी नहीं करते हैं विद्या वाले संस्कार। विद्या का मतलब यहाँ ये जो सामान्य रूप से आई नो, मेरे को सब पता है जी कितने बजे खाना है, वास्तव में बॉडी को ध्यान में रखते हुए, आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए, जो नपातुला, जो भी आप एक ऑथेंटिक होकर के लीगली आप उतना ही भोजन ले रहे हैं,
ये भी आपको ज्ञान है, ये भी विद्या है, पर ये विद्या नहीं है वहां पर। वहां वो वाली विद्या जिस विद्या में कोई अविद्या नहीं रहती है। और जो अभी मैंने बोला है ना, इस अच्छा इसको विद्या तो है, लेकिन इस विद्या में भी अविद्या जुड़ी हुई रहती है। जो नॉर्मल हम जो लोग विद्या से युक्त रहते हैं, इस विद्या में अविद्या भी जुड़ी हुई रहती है। जब जिसको वैराग्य हो जाता है योग के आधार पर, जिसके अंदर अविद्या काम नहीं करती है, वो वाली जो विद्या है वो कभी भी किसी को दुखी नहीं कर सकती है। वो उस विद्या के संस्कार कितने ही पड़े हमारे मन पर, उनका कोई हमें समस्या पैदा नहीं करेंगी। जैसे वो मुक्ति में जाएगा शरीर छोड़ करके, वो सारे संस्कार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। उसको नष्ट करने के लिए भी हमें कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे शरीर से बाहर निकलते तो शरीर को नष्ट करने के लिए जाने वाले आत्मा को कुछ नहीं करना पड़ता, वो शरीर अपने आप नष्ट हो जाएगा। हम लोग नष्ट करेंगे, हम नहीं भी करेंगे, कहीं भी डालेंगे, वो तो अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब कोई आत्मा अविद्या के संस्कारों को या अविद्या को समाप्त कर देता है और विद्या वाले संस्कार, वैराग्य वाली जो विद्या है, जो तत्वज्ञान रूपी विद्या है, उसके जो संस्कार बने रहेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इधर मुक्ति की योग्यता हो गई है और उसके कर्मों का फल पूरे हो गए हैं। जैसे शरीर छोड़ेगा तो अपने आप वो जो विद्या वाले संस्कार है और ये बाकी जितने भी 18 तत्व हैं, सब जो है अपने आप अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। ये भी बात योग में लिखी गई है, मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी बताया आपको, ये सब योग में स्पष्ट लिखा हुआ है। जी श्वेता जी। स्वामी जी, थैंक यू। सब स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ। अब शकुंतला जी बोलिएगा। जी स्वामी जी नमस्कार जी। मेरा प्रश्न जो है वो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से है जी। उसमें ये लिखा है, जब ये कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण अर्थात जगत बनाने की सामग्री विराजमान थी। उस काल में सत्य रज तम मिला के जो प्रधान कहा था वो भी नहीं था। उस समय परमाणु भी नहीं था, फिर प्रकृति किस रूप में थी? ये आपका प्रश्न है क्या? हाँ जी। हाँ जी, तो वहां तो स्पष्ट स्वामी जी ने लिखा ही है ना, वो आपको पकड़ना है। वो जो लिख रहे हैं, वो कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तब केवल परमात्मा था। और क्या था? तो उन्होंने कहा इस सृष्टि का जो मूल कारण है, रॉ मटेरियल, जिसको सत्व रज तम के रूप में कहते हैं, वो सूक्ष्म रूप में थी या था। ये तो बोल ही दिया, तो सूक्ष्म रूप में था ही वहां पर। अब आपका क्या प्रश्न है इस पर? उसमें उस काल में सत्य रज तम मिला के जो प्रधान कहा था वो भी नहीं था। हाँ, उस समय परमाणु भी नहीं थे। हाँ, तो इस पर आपका प्रश्न प्रकृति है किस रूप में थी, मेरा ये प्रश्न है। ये आपका जो प्रश्न है, आपने कहा कि सत्वरस्तम मिला करके जो प्रधान बनता है वो प्रधान नहीं था और परमाणु भी नहीं थे, इसलिए आपको संशय हो रहा है यहाँ पर। आपका जो भ्रम हो रहा है इन वाक्यों से कि आप प्रधान शब्द से जो बोला जा रहा है, प्रधान ये पारिभाषिक शब्द है। प्रधान उसको कहा जाता है जब सत्व रज और तम इन तीनों को मिला के साम्यावस्था बनाई जाती, तीनों को मिला करके इकट्ठा देखा जाता है, तब इसका नाम होता है प्रधान। हाँ जी, ठीक है। तो कहते वो नहीं था उस समय। नहीं था ना, प्रधान कहा जाता है ना, तो वो नहीं था उस समय। तो प्रकृति का मतलब उस काल में, और परमाणु भी नहीं थे, तो फिर प्रकृति किस रूप में थी? देखिए, आप कंफ्यूज मत होना, आप खुद बोल रहे और वहां लिखा भी ऐसा ही है। वो कह रहे हैं सत्वरस्तम जब को मिलाएंगे तो प्रधान बनता है, उसी का नाम प्रकृति है। तो आपको ये समझना है, प्रधान शब्द और प्रकृति शब्द पारिभाषिक है, ठीक है ना। प्रकृति का मतलब है तीनों को एक साथ देखिए, सत्वरस्तम तीनों के एक साथ रखोगे, जिसको साम्यावस्था कहते हैं। वो तीनों का मिला स्वरूप, मिला का मतलब है कार्य के रूप में नहीं, तीनों को एक साथ रखा है। जैसे आप आटे को आटे में पानी डाल करके गूंद करके रखते हैं ना, आप एक पिंड जैसा बना के रखते हैं, वो कार्य वस्तु नहीं है। वो बस केवल आपने पानी को और आटे को एक साथ रखा, और उस आटे में थोड़ा नमक भी मिला दो, वो नमक तीसरी वस्तु भी आकर के मिल गए, लेकिन एक साथ है वो कार्य वस्तु नहीं है। उस एक साथ रहने वाले आटे को और नमक को और पानी को आप क्या नाम देते हैं? जो बोलते हैं रोटी बनने से पहले, नहीं आटा नहीं, आटा गूंद दिया है।
हाँ गूंद के रखा है। ये जो गूंदा हुआ जो लोंधा है, या वो जो गोल सा जो बना के रखते हैं, वो है प्रकृति, वो है प्रधान। ठीक है ना? ऐसा भी नहीं था ना, क्योंकि वो अलग अलग थे। सत्व अपने जगह पे था, तम अपने जगह पे था, और रज अपने जगह पे था, अलग अलग थे। और परमाणु भी नहीं थे का मतलब है ये जो स्थूल परमाणु होते हैं ना, जो महतत्व, महतत्व के बाद आपका अहंकार, अहंकार के बाद मन, फिर इंद्रियां, ये सब आती रहती, तन्मात्राएं, तन्मात्राओं के बाद में परमाणु आता है, वो परमाणु नहीं था, ये बोलना चाह रहे। अब स्पष्ट हो गया आपको? किस रूप में थी? फिर प्रकृति किस रूप में थी? वो कारण रूप में, सत्व रज तम के रूप में थी। जी धन्यवाद। वो प्रकृति, जिसको आप प्रकृति कह रहे हो, प्रकृति तो तीनों को मिला करके कहते हैं। और वो कैसे थी प्रकृति? अलग अलग पड़ी थी। जैसे आटा जो है आपके बर्तन में अलग पड़ा हुआ है, और पानी अलग बर्तन में पड़ा हुआ है, नमक अलग बर्तन में पड़ा हुआ है, इस रूप में थी वो प्रकृति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।